इस टॉपिक पे हम डॉट्स के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। डॉट्स होता क्या है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं और क्या दवाइयाँ होती हैं, पर्पस क्या है। सबसे पहले फुल फॉर्म, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द डॉट्स? डायरेक्टली, डी फॉर डायरेक्टली, ओ फॉर ऑब्जर्व, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स। क्योंकि टीबी की दवाई लंबी चलती है, इट्स टेक्स लॉन्गर टाइम, सो ड्रग का एडरेंस, ताकि सारी दवाइयाँ और फॉलोअप सुनिश्चित किया जा सके और दवाइयाँ मिस्ड ना हो, इसके लिए फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और सारी दवाइयाँ लेना दवाइयों के रिजल्ट को प्रभावित करता है, ट्रीटमेंट को प्रभावित करता है। इसके लिए डॉट्स बनाया गया ताकि दवाइयाँ कंटिन्यूटी में ली जा सके, उनमें कोई ब्रेक ना आए और उनके रिजल्ट्स अच्छे रहें। तो मीन्स टीबी नेगेटिव हो, हम टीबी को ट्रीट कर पाएँ। सो डायरेक्टली आफ्टर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जैसा कि फुल फॉर्म है, इसमें एक डॉट्स प्रोवाइडर होता है। कोई कम्युनिटी वर्कर, हेल्पर या ट्रेनर डॉट्स प्रोवाइडर बन सकता है, जो ऑब्जर्व करेगा दवाइयाँ कैसे लेनी है और बताएगा। नो कंपोनेंट ऑफ डॉट्स की बात करें तो 5 कंपोनेंट होते हैं। वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, मतलब पॉलिटिकल विल चाहिए प्रोग्राम को। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो 1992 में शुरू किया गया था, उसका मेन कंपोनेंट डॉट्स ही है। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एड टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोग्राम। गुड क्वालिटी डायग्नोसिस की क्वालिटी इंप्रूव करना, स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी अवेलेबल कराना एवरी प्लेस पे इज द, मतलब डायग्नोस्टिक कंपोनेंट को प्रोवाइड करना। सेकेंड कंपोनेंट ड्रग्स की सप्लाई को कंटिन्यूस बनाए रखना। तीसरा, जो टीबी होता है उसका ट्रीटमेंट, सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इज द मेन की फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग टीबी, एलिमिनेटिंग टीबी। तो डायग्नोसिस वाला कंपोनेंट इंप्रूव करना भाई, स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी की गुड क्वालिटी मेंटेन करना। ट्रीटमेंट वाला कंपोनेंट ड्रग की कंटिन्यूटी और सप्लाई मेंटेन करके। सो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। फोर्थ कंपोनेंट है, मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट लेना है और उसकी मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना ट्रीटमेंट की। ये 5वां कंपोनेंट है। सो एक तरीके से प्रोग्राम के पार्ट्स के हिसाब से हम याद कर सकते हैं। डायग्नोसिस यानी कि स्पूटम स्मेयर माइक्रोस्कोपी की क्वालिटी, ट्रीटमेंट यानी कि ड्रग्स की क्वालिटी, ट्रीटमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, और इनकी मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि ड्रग कंटिन्यूसली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और फॉलोअप हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, और पॉलिटिकल विल। सो दीज आर द 5 का इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि टीबी में सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इज द की पॉइंट टू हैव सक्सेस इन RNTCP प्रोग्राम। सो 2 फेजेस होती हैं ट्रीटमेंट की। इंटेंसिव फेज का मतलब, इंटेंसिव फेज जो होती है ज़्यादातर 2 से 3 महीने की होती है। पर्पस इंटेंसिव फेज का होता है कि स्पूटम स्मेयर कन्वर्शन, अगर इनिशियली द स्टेटस इज पॉजिटिव स्पूटम एयर, तो एट द एंड ऑफ द इंटेंसिव फेज द स्पूटम नेगेटिव हो जाना चाहिए। दवाइयों का रिजल्ट इस तरीके से असेस किया जाता है। नाउअडेज अगर कन्वर्जन नहीं होता तो एक्सटेंड किया जाता है इंटेंसिव फेज को। नाउअडेज एक्सटेंशन इज नॉट डन, अब सीधे कंटिन्यूएशन फेज पे शिफ्ट करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इंटेंसिव फेज में दवाइयाँ सारी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सामने ली जाती हैं। डेली बेसिस पे स्ट्रिप्स दी जाती है, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने सामने इंश्योर करके दवाइयाँ खिलवाता है। और कंटिन्यूएशन फेज ज़्यादातर 4 to 5 मंथ्स का होता है। इसमें बाई वीकली दवाई का मतलब होता है कि ऑल्टरनेटिव डे, वीक में हर ऑल्टरनेटिव डे में दवाइयाँ ली जानी है। तो पहली दवाई पत्ते की मल्टीब्लिस्टर कॉम्बिवेक के फॉर्म में पत्ता होता है, उसमें पहली खुराक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सामने
लेने के बाद बची हुई दवाइयाँ वो समझा देता है कि हर अगले दिन ये लेनी है। बीच में विटामिन की गोलियाँ होती हैं सो दैट भूलने के चांसेस कम हो जाए। कंटिन्यूटी में एक्सप्लेन कर देते हैं इस तरीके से हेल्थ केयर वर्कर को कि हर ऑल्टरनेटिव पेशेंट को कि ये दवाई अब तीसरे दिन और 5वें दिन इस तरीके से वीक और खाली पत्ता आप लेके आओगे वापस। इस तरीके से क्यों करा जाता है ये? टू एंश्योर द ट्रीटमेंट एडरेंस कि वाकई दवाई पेशेंट खा रहा है कि नहीं खा रहा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में लंबा ट्रीटमेंट चलता है। देयर लॉट्स ऑफ चांसेस पेशेंट लीव थोड़ा सा उसमें सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट जैसे होना शुरू होता है तो ज़्यादातर दवाइयाँ भूल जाना या ना लेना इस तरीके की कंप्लेंट्स रहती हैं, सो दैट उनको टैकल किया जा सके। और इस तरीके से अगर दवाइयाँ छोड़ना लेना और इस तरीके से अगर दवाइयाँ लेंगे तो देयर वुड बी चांसेस कि रिजल्ट नेगेटिव ना हो, ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। सो एडरेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर सक्सेस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दो कैटेगरी हुआ करती थी, जिसमें टीबी का ट्रीटमेंट डॉट्स स्ट्रैटेजी माइल्डली में ब्रीफ इसलिए करी। नाउ डेज दिस इज एब्सोल्यूट। आजकल ये नहीं है, केवल ड्रग सेंसिटिव फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाइयाँ दी जाती है। ड्रग सेंसिटिव टीबी एंड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी दो ही क्लासिफिकेशन है। ड्रग सेंसिटिव में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के हिसाब से 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का ट्रीटमेंट अलग चलता है, MDR टीबी का। सो ड्रग, लेकिन यहाँ पे ड्रग्स पहले जो हुआ करता था वो कैटेगरी 1 और 2 ब्रीफली। कैटेगरी 1 रेड कैटेगरी कहलाती थी, रेड बॉक्स में दवाइयाँ। कैटेगरी 2 ब्लू बॉक्स में दवाइयाँ। ड्यूरेशन 2 और 2 महीने इंटेंसिव फेज और 4 महीने कंटिन्यूएशन फेज इन रेड कैटेगरी और 3 महीने इंटेंसिव फेज और 5 महीने कंटिन्यूएशन ब्लू कैटेगरी। ये प्रीवियस ट्रीटमेंट पैटर्न है, तो इसलिए इसकी आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट, बट नाउअडेज इट इज़ रिप्लेस्ड बाय फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। FDC की जो वेट बैंड वाइज स्ट्रिप्स हैं वो कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करी जाती हैं, एंड द स्ट्रैटेजी इज इन्वॉल्व इन गिविंग दीज medicine is DOTS strategy. But we should know at least, because वाइवा में या कहीं प्रीवियस कंसर्न में भी पूछा जा सकता है। और FDC में देर इज़ नो एक्सटेंशन ऑफ इंटेंसिव फेज, जबकि इसमें 1 महीने का इंटेंसिव फेज के एंड में अगर पॉजिटिव आता है तो देर इज एक्सटेंशन ऑफ 1 month ऑफ द इंटेंसिव फेज। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस। ड्रग सेंसिटिव टीबी को 2 में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, कैटेगरी 1 रेड कलर के बॉक्स में दवाइयाँ रखी जाती हैं, कैटेगरी 2 में ब्लू कलर के बॉक्स में दवाइयाँ रखी जाती हैं। कैटेगरी 1 में न्यू केसेस न्यू ड्रग सेंसिटिव प्रेजेंटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के केसेस आते हैं। कैटेगरी 2 में फेलियर डिफॉल्ट रिलैप्स ये केसेस आते हैं कैटेगरी 2 में, ड्रग सेंसिटिव कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज, जैसा कि पहले बताया गया है कि डॉट्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इंटेंसिव और कंटिन्यूएशन फेज की दवाइयाँ दी जाती हैं। इंटेंसिव फेज कैटेगरी 1 में 2 महीने की होती है और इंटेंसिव फेज की सारी दवाइयाँ, सारे ब्लिस्टर्स होते हैं जो इन फ्रंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सामने कंज्यूम करने होते हैं। ये भी थ्राइस वीकली होती है, अल्टरनेटिव डे में, मतलब हर अल्टरनेटिव डे में हेल्थ केयर वर्कर खुद दवाई खिलाएगा। और इसमें इंटेंसिव फेज में 24 ब्लिस्टर कैटेगरी 1 में अवेलेबल होते हैं। 1 महीने के 12 ब्लिस्टर, मतलब कि 12 डोजेस, 3 डोजेस प्रति वीक, ऐसे 12 डोजेस इन अ मंथ एंड 24 डोजेस या 24 ब्लिस्टर्स इन 2 months ऑफ द इंटेंसिव फेज। इसी तरीके से कैटेगरी 1 के कंटिन्यूएशन फेज में 18 कॉम्बी ब्लिस्टर पैक। कॉम्बी पैक का मतलब पूरे वीक की मेडिसिन एक पत्ते में, डेली मेडिसिन का ब्लिस्टर नहीं है, वीक की मेडिसिन, जिसमें पहली डोज हेल्थ केयर प्रोवाइडर खिलाता है, बची हुई डोज वो समझा देता है, और खाली कॉम्बी पैक दिखाना होता है लौट के आके। तो और रेस्ट डेज में विटामिन की टैबलेट कॉम्बी पैक में फिल्ड रहती हैं। एक दिन दवाई, एक दिन विटामिन, एक दिन दवाई, एक दिन विटामिन, इस तरीके से ये भी ऑल्टरनेटिव डेज में कंजम्पशन होता है डॉट्स स्ट्रेटजी से।
और इसमें कितने कॉम्बी पैक होते हैं, वीकली कॉम्बी पैक 4 महीने का क्योंकि होता है इंटेंसिव कंटिन्यूएशन फेज, तो 4 महीने में 18 कॉम्बी पैक होते हैं इसमें। टोटल 18 कॉम्बी पैक्स आर गिवन इन कंटिन्यूएशन फेज ऑफ कैटेगरी 1। इसी तरीके से कैटेगरी 2 में देख लेते हैं, 22 कॉम्बी पैक दिए जाते हैं और ईच कॉम्बी पैक की पहली दवा कंटिन्यूएशन फेज की इन फ्रंट ऑफ हेल्थ केयर वर्कर खाते हैं, बची हुई समझा के भेज देते हैं। अगले वीक में जब दवाई लेने आते हैं तो खाली पत्ता दिखा के पहली डोज अगले वीक की खाते हैं और बची हुई कंज्यूम करते हैं घर में। कंटिन्यूएशन फेज में और इंटेंसिव फेज में कैटेगरी 2 के भी सारी दवाइयाँ इन फ्रंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही दी जाती हैं। तो कितने डेली ब्लिस्टर्स होते हैं? 36 ब्लिस्टर्स होते हैं, क्योंकि 3 महीने की तो 12 प्रति महीने के हिसाब से हर ऑल्टरनेटिव डे पे दवाई इन फ्रंट ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और टोटल 24 स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन आर गिवन इन इनिशियल 2 मंथ्स, इसलिए 24 इंजेक्शन है। नाउ देख लेते हैं पहले फॉलोअप कैसे किया करते थे। पहले कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जब एग्जिस्ट करती थी, रेड एंड ब्लू कैटेगरी, तो एक तो इंटेंसिव फेज के एंड में एग्जामिनेशन करवाते थे, पॉजिटिव आती तो उसे एक्सटेंड कर देते थे, और कैटेगरी 1 में और कंटिन्यूएशन फेज के 4th-5th मंथ में एग्जामिनेशन करवाते थे। अगर पॉजिटिव आती थी तो अकॉर्डिंगली उसको कैटेगरी 2 में डाल देते थे। ऐसी कैटेगरी 2 में भी इंटेंसिव फेज के एंड में एग्जामिनेशन करवाया, अगर पॉजिटिव आई तो उसे एक्सटेंड कर देते थे 1 महीने, और कंटिन्यूएशन फेज के एंड में पॉजिटिव अगर आई फॉलोअप एग्जामिनेशन पे कंटिन्यूएशन फेज में अगर पॉजिटिव आती है तो उसको फेलियर में, कैटेगरी 2 के फेलियर में ड्रग रेजिस्टेंट, देन इट इज़ सस्पेक्टेड कि कंटिन्यूएशन फेज में भी वो निगेटिव स्पूटम स्मेयर नहीं हो रहा। अगर मान लो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, यानी कि सिंगल टैबलेट में बहुत सारी ड्रग्स के मतलब कई ड्रग्स को मिला के एक टैबलेट बनाना, इसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें मल्टीपल टैबलेट लेने